अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खुरम शहजाद और एफिलिएट मार्केटिंग का ये कोर्स का पार्ट नंबर 2 है। गाइज 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। और आज इस वीडियो में सबसे पहले तो हम पैसे की बात करेंगे, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा लोग यही सवाल करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कौन कैसे कमा रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग में कितना ज़्यादा पैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको पैसे के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि पैसा इसमें कितना ज़्यादा, तब आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। गाइज गौर से देखिए इस वीडियो को। देखिए गाइज यहाँ पे एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बेस्ट शेड होस्टिंग चीप प्राइस। यहाँ पे गाइज ये नीचे मैंने कुछ होस्टिंग कंपनियां हैं, उनको मैंने प्रमोट किया कि ये कंपनी यहाँ से होस्टिंग लो, ये आपको इतने में मिलेगी, इतने में मिलेगी, इतने में मिलेगी, ये कंपनी इतने में दे रही है, इतने में दे रही है, साथ साथ इसके फ्यूचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज ये देखिए, ये साइड बार में एक बैनर लगा हुआ है, ये गूगल एडसेंस की ऐड लगी हुई है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं ये ऐड किस लिए लगी हुई है, क्योंकि ये भी पैसा कमाने के लिए ही ऐड लगी हुई है। गाइज अगर कोई यूज़र मेरी इस पोस्ट के ऊपर आता है और इस बैनर ऐड के ऊपर क्लिक करके वो चला जाता है किसी और कंपनी के पास और होस्टिंग बाय कर लेता है, ये जो भी है, मुझे क्या पैसा मिलेगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले $1, $2, $4 या $5, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे $10 दे देगा गूगल एडसेंस, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी या ज़्यादा $2, $3 या इतने ही $5 मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे यूज़र नीचे आता है, यहाँ से रिव्यू पढ़ता वो कंपनी के, यहाँ से नीचे आता है और वहीं पे आके यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पे वो क्लिक करता है। ठीक है, ये एफिलिएट लिंक है, ये एक ब्लू होस्ट, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करता है और डायरेक्टली ब्लू होस्ट वेबसाइट के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर जाकर होस्टिंग और डोमेन दोनों चीज़ें बाय कर लेता है या फिर होस्टिंग बाय कर लेता है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मुझे गाइज यहाँ पर देखिए, ये ब्लू होस्ट वालों ने खुद यहाँ पे बताया हुआ है कि सिंपली प्रमोट ब्लू होस्ट ऑन योर वेबसाइट विद कस्टम बैनर्स एंड लिंक्स फॉर एवरी विजिटर हु क्लिक्स थ्रू दिस लिंक्स एंड साइन अप यू विल रिसीव $65। मतलब एक होस्टिंग बाय करवाने पर आपको मिलेंगे $65। गाइज फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसने आपके लिंक पर क्लिक करके ये होस्टिंग बाय कर ली है, तो गाइज आपको मिलेंगे $65। और ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता काम। देखिए गाइज, ये काफ़ी सारी होस्टिंग कंपनियां हैं, ये देखिए इनका मैं कुछ और भी आपको फ्यूचर्स बता देता हूँ। देखिए, और इसके अलावा और भी मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें हैं और मैं काफ़ी सारे आपके जो सवाल थे उनको भी मैं इसके अंदर सॉल्व करूँगा। कोशिश मेरी यही है कि शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अब देखिए गाइस, ये जो कंपनियां हैं, इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं, मतलब तकरीबन ये सभी कंपनियां ऐसी हैं कि आपने पहले 5 यूज़र आपके लिंक पर क्लिक करके जब होस्टिंग कंपनी में जाएंगे, होस्टिंग बाय करेंगे, आपको मिलेंगे $65। लेकिन जैसे ही 5 यूज़र से ऊपर चले जाते हैं तो ये कंपनियां जो है ये आपको $85 देती हैं, कोई $75 दे देती है पर विजिटर पर। मतलब एक यूज़र अगर बाय करता है तो आपको मिलता है $65, जबकि वहीं पे 6 बंदे बाय कर लेते हैं, 5 से लिमिट से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर आपको पर सेल पर आपको मिलेंगे 75 या 85, इसी तरह कंपनियां दे रही हैं। लेकिन वहीं पे वो 10 से ऊपर चला जाता है तो फिर शायद आपको $105, $115, $125 तक मिलेंगे। वहीं पे 15 से ऊपर चले जाते हैं, इस तरह ये अर्निंग बढ़ती जाएगी। 20 लोगों ने आपके लिंक पर क्लिक करके होस्टिंग बाय कर ली, तो यकीन मानिए दोस्तों, शायद कंपनियां ऐसी हैं जो आपको पर व्यूज़ पर, मतलब पर सेल पर आपको $185 तक भी देंगी। ये यहाँ पर मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी कि बहुत पैसा है इसके अंदर। लेकिन यहीं पे गाइज हम गलती कर देते हैं। गलती हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया कि होस्टिंग सेल करवाने पर आपको इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। वहीं पे अब आप क्या करेंगे कि शायद आप ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यही करते हैं, वो जल्दी करते हैं कि चलो यार मैं भी इस कंपनी के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम में जाकर शिरकत करता हूँ, एक अपना अकाउंट बनाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस वेबसाइट को, उस होस्टिंग कंपनी को प्रमोट करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन गाइज इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन है, इसमें ऊपर आना बहुत ही टफ है। अगर आप बेशक आप गूगल पर जाकर सर्च कर लें, यहाँ पे मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ।
यस, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एड्स बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हो। और इसके अलावा जो रैंक है वो होस्ट क्रिएटर रैंक है, उसके अलावा नेम चिप है, ब्लू होस्ट, एट होस्टिंग, ड्रीम होस्ट वगैरह वगैरह, गो डैडी, और ये कंपनियाँ जो है ये ऑलरेडी रैंक है। और ये जो कंपनियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा, इनका डोमेन अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी पुरानी कंपनियाँ, इसलिए इस कंपटीशन में ऊपर आना तो तकरीबन नामुमकिन है। आ सकते हैं लेकिन बट आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। मुझे नहीं लगता कि आप ऊपर आएँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हमारी वेबसाइट नई है, हम इसके ऊपर बिल्कुल भी काम करने वाले नहीं हैं। हाँ, एक सूरत में आप काम कर सकते हैं, आपके पास ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आपके पास ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपके पास फेसबुक पर पेज है, उसके ऊपर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है। फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, आपके पास इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल नेटवर्क पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, या फिर आपका यूट्यूब पर चैनल है, काफ़ी ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, फिर आप ये एफिलिएट मार्केटिंग का ये जो है काम आपको करना चाहिए, मतलब होस्टिंग को आपको प्रमोट करना चाहिए। बट अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है, बिल्कुल आप शुरू से काम करना चाहते हैं, फिर होस्टिंग की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर आपको जाना है अमेज़ॉन के ऊपर। अब ये मत समझना कि गाइज अमेज़ॉन के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं मिली। गाइज यहाँ पर देखिए इतने इतने महंगे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं कि गाइज आपको पर सेल पर बहुत ज़्यादा कमीशन मिल सकती है, बहुत ज़्यादा कमीशन। ये $715 का लैपटॉप है, यहाँ पर देखिए 228, 429, ये देखिए 1779, ये देखिए 1099 वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा गाइज यहाँ पर देख लो। ये 1799, बहुत महंगे महंगे गाइज, इससे भी ज़्यादा 3-4 हज़ार के प्रोडक्ट्स जो हैं ये अमेज़ॉन पे ऊपर इससे भी महंगे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। लेकिन हमें ऐसी चीज़ पे काम करना है जिसका कंपटीशन लो हो, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो, ठीक है, ये काम हमें करना है। लेकिन फ़िलहाल ये बात हम एक साइड पे रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन चेक करना और कौन से चीज़ के ऊपर काम करना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको यही बताना चाहता था कि पैसा है, पैसा अनलिमिटेड है, जितना पैसा आप कमा सकते हैं कमा लो, सिर्फ हमें पैसा निकालना है। अब बात करते हैं कि हमें सबसे पहले तो हमें डोमेन लेना है। डोमेन बाय करने के लिए गाइज सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है wrongnumber1.com, ये मेरी वेबसाइट है wrongnumber1.com, wrongnumber1.com। ज़रा गौर से देखिए, रॉन्ग नंबर आगे है 1.com। कभी आपने देखा है कि youtube.com नहीं है, google1.com नहीं है, मतलब youtube 01.com नहीं है, amazon.com, उसके बाद facebook.com, उसके बाद twitter.com। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और जो प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं वो ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। हमें गूगल को फॉलो करना है, google.com। ज़रा गौर से देखिए इस नाम को, हमें गाइस हमें नकल मारनी है, हमें नकल मारनी है, ज़रा थोड़ा सा अपना दिमाग में लगा लिया करो। google.com देखिए इसके अंदर 5 वर्ड हैं, ठीक है, और ज़्यादा लंबा नाम भी नहीं है। हमें डोमेन कैसी बाई करनी चाहिए, हमें डोमेन ऐसी बाई करनी चाहिए जो एक तो शार्ट हो, मतलब छोटी डोमेन हो, और साथ ही साथ उसके अंदर हमने कोई भी जो नंबर है वो नहीं लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि Amazon 003.com आप ले लें, या फिर आप YouTube 0001.com आप ले लें। इस तरह से आपको डोमेन बाय बिल्कुल भी नहीं करनी। डोमेन आपको छोटी बाय करनी है, छोटी, और इसके अलावा डोमेन के अंदर नंबर वगैरह और कोई भी करैक्टर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग नंबर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसके अंदर ये डैश लगा देते हैं, फिर आगे डैश लगा के फिर आगे और ये .com। इस तरह का डोमेन बहुत ही गंदा और ख़राब है, ये SEO के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल अगर डोमेन लेना है तो आपने यहाँ से इसे कट करना है, सिर्फ गाइज wrongnumber.com। ये एग्जाम्पल के लिए मैं गाइज आपको समझा रहा हूँ। डोमेन जो है वो आपने इस तरह से बाय करनी है। अब डोमेन गाइज आपको कौन सी बाय करनी है, इसके ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं गाइज। अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है तो फिर तो अच्छी बात है, बट अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सपायर डोमेन बाय करें। एक्सपायर डोमेन अगर आप एक्सपायर डोमेन के गाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, लेकिन एक्सपायर डोमेन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। गाइज मैं फेसबुक के ऊपर पढ़ रहा था कि एक यूज़र ने वहाँ पे सवाल किया था। वो सवाल ये था कि
पोस्ट 4000 3000 वर्ड से ज़्यादा हो तभी रैंक होती है। गाइज़ ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। गूगल हमेशा आपके कंटेंट को वैल्यू देता है। आपका कंटेंट यूज़र को पसंद आना चाहिए। यूज़र अगर आपके कंटेंट से सेटिस्फाइड है तो आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बस 10-10 हज़ार 15,000 20,000 वर्ड का आप आर्टिकल लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एंड्रॉयड क्या लिख रहा हूँ, एंड्रॉयड अर्निंग एप्स फॉर स्टूडेंट्स। गाइस यहाँ पर मैंने ये एक कीवर्ड लिख दिया, शायद मैंने ठीक लिखा है या फिर नहीं। हाँ गाइस यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिखा है एंड्रॉयड अर्निंग एप्स फॉर स्टूडेंट्स। शायद यहाँ पे ये ई नहीं डालना चाहिए था, एंड्रॉयड अर्निंग एप्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिख दिया। यहाँ पर देखिए गाइस, ये तीसरे नंबर पर मेरी एक पोस्ट जो है वो रैंक हो रही है, ठीक है। अब मैं इस पोस्ट को आपको ओपन करता हूँ और इसका मैं इस आर्टिकल की मैं लेंथ दिखाता हूँ। सेम गाइज इस पोस्ट को अभी तक मैंने जो है एडिट भी नहीं किया। देखिए यहाँ पर भी ये आ रहा है, इसकी हेडिंग आ रही है और यहाँ पर भी हेडिंग आ रही है। अभी इसे रिमूव भी करना पड़ेगा। अब गाइज मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये आर्टिकल ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब ये छोटा सा आर्टिकल है। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये ख़त्म भी हो रहा है। टोटल इसके अंदर हेडिंग्स कितनी है, ये 6 हेडिंग है। इसे भी अभी मुझे इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, इसे एडिट करके इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा गाइज ये एक आर्टिकल है। अब मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर टोटल 6 हेडिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक और आर्टिकल मैंने लिखा हुआ था, ये रहा मनी मेकिंग एप्स। गाइज ये भी सिमिलर इसी की तकरीबन इसी, देखिए अर्निंग एंड्रॉयड एप्स, ये भी इसी टॉपिक के ऊपर, इसी कीवर्ड के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था, ठीक है। अब गाइज ये आर्टिकल की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये तकरीबन 1500 या 1600 वर्ड का ये आर्टिकल लिखा हुआ है। वहीं पे अगर इस आर्टिकल में अगर आप आते हैं तो ये आर्टिकल इसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। आज शुक्र है देख ही लिया मैंने। तो ये आर्टिकल गाइज बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल मेन वही कीवर्ड वही है मेरा, अर्निंग ऐप्स के ऊपर ही। ये आर्टिकल मेरा जो है ये उस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं है। देखिए गाइज ये बहुत ज़्यादा लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा। जबकि ये आर्टिकल बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, सिर्फ मेरे ख्याल में 1400-1500 या 1600 वर्ड का ये आर्टिकल है। जबकि ये आर्टिकल इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, सॉरी तीसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन ये आर्टिकल उससे काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ये फिर भी रैंक नहीं है। गाइज कंटेंट आप लंबा 10,000 20,000 वर्ड का लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूज़र को आपका कंटेंट पसंद आना चाहिए। गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक अगर आपने अपना कंटेंट लिखा है, गूगल आपके कंटेंट को अच्छी तरह से समझ रहा है, यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, आपका आर्टिकल पढ़ता है, उसे अच्छी तरह से आपका आर्टिकल समझ आ रहा है, वो सर्टिफाई हो रहा है, फिर आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा। उसके लिए 10,000 5,000 7,000 वर्ड का आर्टिकल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइज बहुत सारे मैंने बहुत वेबसाइट्स देखी हुई हैं। गाइज ये जो है ये आपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि आपका आर्टिकल जो है वो रैंक नहीं होगा। आपने छोटे वर्ड्स के ऊपर कम वर्ड्स लिखे हुए हैं। गाइज आपका आर्टिकल जो है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। आई समझ, गूगल को आपका आर्टिकल समझ में आना चाहिए। आपने गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक अपना आर्टिकल लिखा हुआ है, आपका आर्टिकल रैंक होगा, ठीक है। नो डाउट, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो गाइज हालांकि ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है। देख लीजिए ये 25 हेडिंग्स हैं, उसके बाद नीचे भी काफ़ी सारा कंटेंट है और ये काफ़ी घटिया सा आर्टिकल लिखा हुआ है। जबकि वहीं पे ये छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, ये फिर भी इस कीवर्ड के ऊपर एंड्रॉयड अर्निंग एप्स फॉर, यहाँ पर ये FOE लिखा हुआ है, फॉर मैं लिख कर देखता हूँ ये फिर कहाँ पे जाता है। फिर भी गाइज ये यहीं पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड अर्निंग एप्स फॉर स्टूडेंट्स। गाइज ये आर्टिकल जो है ये रैंक है, ठीक है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही लंबा लिख देना है। गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने यही आपको बताना था कि पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है।
दूसरे नंबर पर ये आपको बताना था कि पैसे के लिए ज़रूरी नहीं है कि बस आप होस्टिंग के पीछे ही भाग पड़ो। आपने लो कंपटीशन कीवर्ड चूज़ करने हैं, लो कंपटीशन, जिनका लो कंपटीशन है लेकिन जिनकी प्राइस हाई है। सिर्फ कंपटीशन लो नहीं देखना, हमने प्राइस भी देखनी है। प्राइस हाई है, यूज़र फॉर एग्जांपल 10,000 या 50,000 रुपये का एक कोई प्रोडक्ट है, यूज़र को हम वो देते हैं, वहीं पे हम 7 लाख वाला प्रोडक्ट देते हैं। अब खुद ज़्यादा लगा लो, हमें कितनी ज़्यादा अर्निंग होगी, हमें 7 लाख वाले में फ़र्क है, फ़ायदा है। वहीं पे गाइज एक प्रोडक्ट की कीमत है 2 लाख, लेकिन उसका कंपटीशन हाई है, लेकिन उसकी सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अब गौर से सुनिए, एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो है वो 2 लाख है, उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हाई है। वहीं पे एक प्रोडक्ट है, उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो है उसका सर्च वॉल्यूम, लेकिन उस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी कम है। तो हमें कंपटीशन भी कम लेना है, प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा लेनी है, और बेशक लो सर्चेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। गाइज अगर 2-3 सेल भी होगी तो आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। और इसके अलावा डोमेन की बात जो मैंने आपको बताई है वो अपने दिमाग में याद रखो गाइज। डोमेन आपको हमेशा छोटी लेनी है और उसके अंदर कोई नंबर वगैरह या फिर कोई करैक्टर ऐड नहीं करना। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अच्छी तरह से चेक करके डोमेन जो है एक्सपायर डोमेन से ले लें। अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो यही वीडियो थी, यहीं तक था। तो बाकी जो है वो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है, हमें वेबसाइट कैसे बनानी है, उसके बाद हमें वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कैसे डालना है, कौन सी साइट से हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेज़ॉन का चूज़ करना है, अलीबाबा का करना है, कौन सी कंपनी की हम प्रमोशन करेंगे, कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, जो मेन चीज़ आती है। ये देखिए गाइज, आप अमेज़ॉन से में रजिस्टर हो जाएंगे, ये खुद भी आप कर लेंगे, वेबसाइट भी आप खुद बना लेंगे, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ आती है कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, वो ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें मेन चीज़ वही है। कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइज, और लो कंपटीशन तलाश करना ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उम्मीद है मेरी बात की आपको समझ आ चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पहले अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।